हेलो मुंसियो, है योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 7 जिसका नाम है डायरेक्टिंग। अब देखो, हम बिजनेस कभी भी स्टार्ट करते हैं तो पहला इसमें प्रोसेस क्या करते हैं। यहाँ पे देखो, पहले हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं। तो वो क्या हुआ, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग हमने कर ली, हमें पता चल गया हमने बिजनेस क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद क्या किया हमने, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया, डिपार्टमेंट्स बनाए, हमें कितने डिपार्टमेंट चाहिए, काम को हमने बांट दिया। काम बांट दिया तो काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टाफ चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाफ को रिक्रूट करते हैं। तो हमने क्या कर ली, स्टाफिंग कर ली। अब स्टाफ को हमने रिक्रूट कर लिया तो उसको बताना भी तो पड़ेगा ना काम कैसे करना है। तो यही चीज हम करते हैं डायरेक्टिंग के अंदर। अब समझते हैं डायरेक्टिंग क्या होती है। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना, कम्युनिकेट करना एंड मोटिवेट करना पीपल को जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ताकि सो दैट दे कैन डू वर्क इफेक्टिवली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखो, डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, हम बताते हैं जो हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, उसको गाइड करते हैं। गाइड कैसे करते हैं कि काम कैसे करना है, उसको इंस्पायर करते हैं। अगर वो कुछ अच्छा काम करता है तो उसको इंस्पायर भी करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं ताकि क्या करे, वो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, हमारे बिजनेस में अगर वो काम कर रहा है तो वो अपना काम क्या करे, इफेक्टिवली करे, ताकि जो हमारे गोल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं, वो क्या हो जाएं, अचीव हो जाएं। इन सिंपल वर्ड्स में क्या है, डायरेक्टिंग टेल्स पीपल व्हाट टू डू। डायरेक्टिंग क्या करती है, बताती है किसको, पीपल्स को। पीपल्स कौन, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, एंड इंस्पायर देम टू डू देयर बेस्ट पॉसिबल वे। देखो, उनको इंस्पायर करना ताकि जो क्या है, बेस्ट पॉसिबल वे में वो अपने बेस्ट इफेक्टिवली वो काम कर सकें। डायरेक्टिंग का एक सिंपल मतलब ये होता है। अब देख लेते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग है। इनिशिएट एक्शन। अब देखो, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टाफ में स्टाफ को रिक्रूट करते हैं। बट जो एक्चुअल में काम स्टार्ट होता है, वो कहां से होता है, डायरेक्टिंग से। ये एक इनिशिएटिव एक्शन है, यहां से हम एक्शन लेना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्टिंग स्टार्ट द रियल वर्क ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग से असली काम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम चलता है वो डायरेक्टिंग से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कि क्या काम करना है, और क्या काम करना है हम बताएंगे तो क्या करेगा, एम्प्लॉय वो ही काम करेगा। परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया, हर जगह। परवेसिव मतलब हर जगह। तो डायरेक्टिंग क्या है, एक परवेसिव फंक्शन है जो क्या होता है, टॉप लेवल को भी चाहिए होता है। टॉप लेवल क्या करेगा, देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। ये कौन सा लेवल होता है, टॉप लेवल। ये कौन सा होता है, मिडिल। ये क्या होता है, लोअर। देखो, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलता हूँ, फर्स्ट चैप्टर से लेके अभी तक के। अब क्या होता है, जो टॉप लेवल वाला होता है वो मिडिल लेवल को क्या करता है, डायरेक्ट करता है। ठीक है, जो मिडिल लेवल वाला होता है वो लोअर लेवल को डायरेक्ट करता है, और जो सुपरवाइजरी लेवल होता है वो नीचे एम्प्लॉय को या जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या करता है, डायरेक्ट करता है। तो डायरेक्टिंग क्या है, परवेसिव है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्कूल में भी डायरेक्टिंग चलती है। ये हमारे प्रिंसिपल सर बैठे हैं या प्रिंसिपल मैम बैठी है, ये डायरेक्ट क्या करती है, ये वाइस प्रिंसिपल मैम को डायरेक्ट करती है, या हेडमिस्ट्रेस मैम को डायरेक्ट करती है। वो किनको डायरेक्ट करते हैं, वो टीचर्स, क्लास टीचर्स को डायरेक्ट करते हैं। क्लास टीचर किनको डायरेक्ट करते हैं, टीचर्स को डायरेक्ट करते हैं। फिर नीचे 4th क्लास वगैरह चलते रहते हैं। तो डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग एक परवेसिव फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग क्या है, कंटिन्यू चलते रहता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी काम उसमें चलता ही रहेगा। उसमें हम इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, सुपरवाइज करते रहेंगे एम्प्लॉय को। क्यों, आप खुद ही देख लो, अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो डायरेक्टिंग भी तो चलेगी। आप उनको बताते तो रहोगे ना, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो डायरेक्टिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या करती है, टॉप से बॉटम को फ्लो करती है। टॉप से बॉटम को कैसे फ्लो करती है, ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल। देखो, टॉप से मिडिल में आई, मिडिल से लोअर में आई, लोअर से वर्कर के पास चले गई। तो ऐसे डायरेक्टिंग क्या करती है, टॉप से लोअर को फ्लो करती है। तो यहाँ से आप एक बार नोट्स भी बना लेना इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। तो यहाँ से नोट्स बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। ये ऐसे नोट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम पे टाइम में रिविजन करने में। अब देख लेते हैं डायरेक्टिंग के हमने फीचर्स तो देख लिए, डायरेक्टिंग हमने समझ भी लिया क्या होता है। डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, पहला तो वही है इनिशिएट एक्शन। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, फीचर्स, ये जो फीचर्स हैं
और जो इंपॉर्टेंस है ये कुछ कुछ सेम हो जाते हैं। क्यों? डायरेक्टिंग परवेसिव फंक्शन है, हर जगह चाहिए होती है तब भी इंपॉर्टेंस होती है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये थोड़ा कॉमन सेंस भी काम आता है एग्जाम में आंसर लिखने में, तो अपना कॉमन सेंस भी बिल्ड करो। देखो इंपोर्टेंस क्या क्या है, दोबारा देख लेते हैं। इनिशिएट फंक्शन डायरेक्टिंग में क्या होता है, एक्चुअल वर्क स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल वर्क डायरेक्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, तब से इनिशिएट एक्शन, और ये फीचर्स भी है डायरेक्टिंग का और ये इंपोर्टेंस भी है डायरेक्टिंग का। इंटीग्रेट एफर्ट, देखो डायरेक्टिंग में हम कोई भी काम करते हैं तो इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं लगता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे बढ़ती रहे। तो क्या करती है, इंटीग्रेट सारे सबके एफर्ट को लाके एक साथ लाती है डायरेक्टिंग। मोटिवेटेड रहते हैं, मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, वो काम करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, पैसा देख के वो दोबारा मोटिवेट हो जाते हैं, या किसी ने काम किया हमने उसे मेडल दे दिया, लेके वो मोटिवेट हुआ, उसने फिर काम करना शुरू कर दिया। तो क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या करती है, एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखती है। फैसिलिटेट चेंज, इस वर्ल्ड में चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं, तो इसमें अडेप्ट करना अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को सिखा रखा है, गाइड कर रखा है, उनको इंस्पायर कर रखा है इस चीज के लिए, तो वो जल्दी से जल्दी चेंज कर लेंगे। देख लेते हैं एलिमेंट्स क्या क्या है डायरेक्टिंग के। देखो एलिमेंट्स और कंपोनेंट सेम है, पहला है सुपरविजन, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है लीडरशिप, चौथा है कम्युनिकेशन। अब ये सब को हम पढ़ेंगे डिटेल में। आज की वीडियो में मैंने सुपरविजन और मोटिवेशन कवर कर रखा है, क्योंकि कम्युनिकेशन थोड़ा बड़ा है, तो कम्युनिकेशन और लीडरशिप हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी देख लेते हैं सुपरविजन क्या होता है। बात करते हैं सुपरविजन क्या होता है। सुपर मतलब ओवर, विजन मतलब सीइंग। अब इसको दोनों को मिला दे तो क्या होगा, ओवर सीइंग। दोनों को मिला दे तो क्या होगा, ओवर सीइंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ओवर सीइंग का मतलब क्या होता है। सो सुपरविजन मीन्स overseeing the work or subordinate to ensure that they work according to the plan or instruct। बोलते हैं ना, ये काम को सुपरवाइज कर रहा है, मतलब काम को देख रहा है। तो सुपरविजन भी क्या होता है, सुपरविजन मतलब काम को ऐसे चेक करना। सुपरविजन मतलब काम चेक करना किसका, सबऑर्डिनेट्स का, अपने लोअर लेवल में। मैंने आपको बताया था 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब जो टॉप लेवल क्या होता है, वो मिडिल लेवल को सुपरवाइज करता है। मिडिल लेवल क्या होता है, लोअर लेवल को, सबऑर्डिनेट लेवल को सुपरवाइज करता है। सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, वर्कर को सुपरवाइज करते हैं। तो सुपरविजन मतलब बस देखना, काम को देखना, ताकि काम जो अकॉर्डिंग, ताकि जो काम है वो अकॉर्डिंग प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा है। काम होना चाहिए प्लान के अकॉर्डिंग, जो हमने प्लानिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही आता है सुपरविजन के। यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है, सुपरविजन मीन्स वॉचिंग द वर्क ऑफ अदर, गाइडिंग देम, करेक्ट देम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। देखो सुपरविजन मतलब क्या होता है, काम को देखना, एम्प्लॉय का, लोअर लेवल का, क्या वो काम अच्छे से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उनको गाइड करो, गाइड करके वो करेक्ट करो उस काम को, अगर कुछ काम गलत कर रहे हैं, जब कभी उसकी ज़रूरत पड़े, काम को सही करने की भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, तो वो भी करना। तो सुपरविजन मतलब नॉर्मल आप क्या समझे कि काम को चेक करना कि काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुपरविजन में सिर्फ इतना है। अब बात कर लेते हैं मोटिवेशन की, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन, द वर्ड मोटिवेशन डिराइव फ्रॉम मोटिव विच मीन्स नीड, डिजायर, अर्ज। के अंदर 95+ लाने की मोटिवेशन होगी तो आप पढ़ोगे, ठीक है। आदमी को पैसे कमाने की मोटिवेशन होती है, वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है मोटिवेशन वर्ड, मोटिवेशन जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है मोटिव शब्द से, जिसका मतलब होता है नीड और डिजायर। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन एक इनर फिनोमिना है जो एक अंदर से आता है काम को करने के लिए। देखो अगर हमारी कोई भी नीड है तो उस नीड के लिए हम काम करते हैं, ठीक है। तो जो मोटिवेशन है वो एक वर्ड है जो मोटिव से डिराइव हुआ है, और मोटिव का मतलब होता है नीड और डिजायर। हम किसी कोई भी डिजायर को पाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। हम 90+ लाने हैं, हम उसके लिए पढ़ेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। हमने जॉब करनी है, पैसा कमाना है, हम उसके लिए मोटिवेटेड रहेंगे। हमने पैसा कमाना है तो हम जिस तरीके से पैसा कमाना है, जिस जरिए से पैसा कमाना है, उस जरिए के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, मोटिवेट को हम 2 तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, एक मॉनेटरी मोटिवेशन, एक नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। इसको हम मॉनेटरी इंसेंटिव कहते हैं, जो मॉनेटरी मोटिवेशन होता है, और इसको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। अब देखो मोटिवेशन क्या होता है, एक इनर फिनोमिना होता है, एक इनर अर्ज होती है जो अंदर से आती है किसी काम को करने के लिए। अब हम एम्प्लॉय को कब कब मोटिवेट कर सकते हैं, मॉनेटरी मोटिवेशन क्या क्या होते हैं, सैलरी देके उसको मोटिवेट कर सकते हैं, बोनस देके उसको मोटिवेट कर सकते हैं, इंसेंटिव देके उसको मोटिवेट कर सकते हैं, प्रमोशन देके, मतलब जहाँ भी मनी दिख जाए वो। कुछ लोग क्या होते हैं जो मनी से मोटिवेट होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं वो मनी से नहीं, किसी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से
कुछ कुछ लोग मनी से नहीं तो बिना मनी के मोटिवेट होते हैं, जैसे किसी को अप्रिशिएट कर देना, मेडल दे देना, जॉब सिक्योरिटी देना, पार्टिसिपेशन देना, प्लानिंग में प्लान करने में हेल्प करना, करियर ग्रोथ उसकी अच्छी करना, उसको अच्छे से ट्रीट करना, ये भी नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन हो गया। अब मॉनिटरी मोटिवेशन क्या हो गया, जिसमें पैसा दिया जाता है, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, ठीक है, फंड, प्रोविडेंट फंड। तो मोटिवेशन क्या होती है, एक अंदर से अर्ज आती है काम को करने के लिए, ताकि जो काम है वो इफेक्टिवली हो जाए। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये मैस्लो की हायरार्की थ्योरी, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी भी बता दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन, तो फिर भी इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। डायरेक्टिंग में से क्या पता एक ही क्वेश्चन आए और मैस्लो की थ्योरी के ऊपर आए, या टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मॉनिटरी इंसेंटिव या नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव पे आए, पर एक क्वेश्चन गारंटी कर लो इसी से आएगा, मोटिवेशन से, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, नॉन मॉनिटरी और मॉनिटरी, और मैस्लो की हायरार्की थ्योरी। अभी मैस्लो की हायरार्की थ्योरी क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखो मैस्लो क्या बोलते हैं, मैस्लो बोलते हैं सबसे पहले इंसान जो काम करता है वो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड के लिए काम करता है। अब बेसिक साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है, हम यहाँ पे समझेंगे इंडिविजुअल का एग्जांपल, मतलब हमारा एग्जांपल, और ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है उसका एग्जांपल, उसके बेसिस पे समझेंगे, ठीक है। तो आदमी कोई भी होता है वो सबसे पहली उसकी क्या नीड होती है, जिसके लिए वो काम करे, जिसके लिए वो एफर्ट्स डाले, वो होती है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, जैसे हंगर, भूख, खाना, घर, ये चीज़ उसकी बेसिक नीड होती है। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, बेसिक सैलरी, जिसके लिए वो काम करता है। फिर क्या होता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी। देखो कभी भी आदमी की बेसिक नीड पूरी हो गई, फिर वो क्या सोचेगा, फिर वो सोचेगा यार कुछ सेफ्टी हो जाती, कुछ मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाती, तो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम ढूंढेगा, अगर इंडिविजुअल का एग्जाम्पल लें। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लें तो पेंशन प्लान। अब स्टेबिलिटी ऑफ इनकम से कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट। देखो अगर आपने घर बना दिया, घर आप सेटल हो गए, ठीक है, आपको खाना मिल रहा है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, आपका घर है, आपके पास रहने के लिए कपड़े, आपके पास रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, तो उसके बाद आप क्या सोचोगे, यार मेरे बच्चों के लिए भी फीस इसका हो जाता है बाद में, अभी से पैसा जमा कर लेता हूँ, या मेरी बेटी है उसकी शादी करवानी है, उसके लिए अभी से पैसा जमा कर देता हूँ, यार मैंने गाड़ी लेनी है, तो एक सिक्योरिटी, यार कभी मैं बीमार हो गया तो उसके लिए मैं पैसा जमा कर लेता हूँ। तो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम होनी चाहिए, या तो पेंशन प्लान। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप क्या सोचोगे, यार रिटायर होते समय कुछ पेंशन मिल जाती। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड के लिए भी आदमी काम करता है। फिर क्या करता है, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस पे काम करता है, फ्रेंडशिप करता है, दोस्ती, यारी, मोहब्बत, प्यार, यहाँ पे कलीग्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाता है। फिर उसको क्या चाहिए होता है, एक एस्टीम नीड चाहिए होती है, ठीक है, एस्टीम नीड चाहिए होती है, एक टाइटल चाहिए होता है। अगर आप एम्प्लॉय में हो, देखो अगर आप एम्प्लॉय में थे तो उसके बाद आपको बेसिक सैलरी आ रही थी, बेसिक सैलरी के बाद आपने क्या सोचा कि यार एक पेंशन प्लान बन जाता, जॉब जिस दिन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भी पैसा मिल जाता तो ठीक था। फिर यार दोस्त यार प्यार हो जाता, वो ठीक था, यार कलीग्स के साथ रिश्ता अच्छा हो जाता, वो ठीक था। फिर आप क्या सोचोगे, यार अब कब तक यही एम्प्लॉय बने रहूँ, बढ़िया यार मैनेजर बन जाता, बॉस बन जाता, ठीक था, टाइटल भी मिल गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे आपके सारे गोल्स पूरे हो जाते हैं, सेल्फ फुलफिलमेंट, अचीवमेंट ऑफ गोल। अब इसको मैं अपने भाषा में आपको समझाता हूँ, यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पर मैं इसको अपनी भाषा में समझाता हूँ नॉर्मल तरीके से। देखो एक आदमी है, ये काम क्यों करेगा, रोटी कपड़ा मकान के लिए करेगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है। तो ये बेसिक नीड हो गई, बेसिक नीड जो होती है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये बेसिक नीड हो गई। उसके बाद आदमी के पास रोटी कपड़ा मकान आ गया तो वो क्या सोचेगा, इन्वेस्टमेंट करनी है, यार पैसा होना चाहिए, थोड़ा अकाउंट में जीरो रहता है, जितना आता है उतना चले जाता है, यार थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी है, कल के दिन कुछ बीमार पड़ गया तो कहाँ से पैसा आएगा। उसके बाद क्या किया उसने, सेफ्टी और सिक्योरिटी भी काम किया। अब उसके पास क्या है, घर भी है, पैसा भी है, तो वो क्या सोचेगा, यार थोड़ा प्यार मोहब्बत, यार दोस्त रिश्तेदार भी हो जाते तो ठीक था। फिर वो यारी दोस्ती शादी विवाह करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, यार कब तक ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, अब कुछ एक अच्छा टाइटल मिल जाता, एक अच्छा स्टेटस मिल जाता, सोसाइटी में नाम हो जाता तो ठीक था, फिर वो नाम के लिए काम करेगा। फिर लास्ट में उसको मौत आ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वो उसके बाद उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा। थोड़ा रियलिटी बोल दी, पर ठीक है, ऐसे ही काम करती है मैस्लो की हायरार्की थ्योरी। आदमी काम किस लिए करता है, पहले बेसिक नीड के लिए करता है, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए करता है, फिर लव अफेक्शन के लिए करता है, फिर एक्सट्रीम नीड के लिए करता है, फिर उसको लास्ट में जाके उसके गोल फुलफिल होते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसको फिर होता है। तो मैस्लो की हायरार्की थ्योरी आपको समझ में आई। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट करो, सब्सक्राइब करो टीम मुंशी यूट्यूब चैनल को, द चैंप इज इन मेक।